अ सिंपल ट्रैप स्ट्रैटेजी टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग। क्योंकि आप लोग इस चैनल पे हो तो आप लोगों को ट्रैप ट्रेडिंग वाली स्ट्रैटेजी ही सीखने को मिलेगी, जिससे कि आप डेली इंट्राडे में ट्रेडिंग से पैसा कमा पाओ। तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स है उनके लिए बहुत यूज़फुल ये वाली वीडियो रहने वाली है। सो टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोग आज देखने वाले हैं ट्रैप स्ट्रैटेजी, जो आपको डेली बेसिस पे काम आएगी जब भी आप इंट्राडे में आओगे। तो क्राइटेरिया क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, वो सारी चीज़ें डायरेक्टली हम लोग इसके ऊपर बात करने पे आज जाते हैं। तो जो टाइम फ्रेम रहेगा इस स्ट्रैटेजी का, आपको मान लो आप लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, मान लो आप लोग निफ्टी में ट्रेड करते हो, तो ऑप्शंस में ट्रेड करते हो या इक्विटी में ट्रेड करते हो, टाइम फ्रेम विल बी 3 मिनट। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। बड़े टाइम फ्रेम पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है छोटे टाइम फ्रेम की जल्दी एंट्री करने वाली, वो आपकी मिस हो सकती है। तो मान लो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हो तो हो सकता है कि तीन स्ट्रैटेजी में से तीन सेटअप्स में से या फिर तीन अपॉर्चुनिटी में से आपको एक ही अपॉर्चुनिटी मिल पाए। इसीलिए 3 मिनट टाइम फ्रेम का हम लोग यूज़ करेंगे, सो दैट अपने को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी उतना अपने पास डेटा रहेगा, उतने डेटा के अकॉर्डिंग अपनी एक्यूरेसी निकलेगी और उतनी एक्यूरेसी के बेसिस पे अपना डिसाइड होगा कि अपने को कितना रिस्क रिवॉर्ड सूट करता है या फिर इस स्ट्रैटेजी का कितना एक्यूरेसी है। सो टाइम फ्रेम विल बी 3 मिनट। इंस्ट्रूमेंट आप लोग सिलेक्ट कर लो। मैं पर्सनली बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। इंडियन मार्केट की जहाँ तक बात है तो मैं बैंक निफ्टी ही सिलेक्ट करूँगा और बैंक निफ्टी में ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग अपनी बैक टेस्टिंग अपने अपने लेवल पे या फिर अपने अपने चार्ट पे अपने अपने इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हो। सो यहाँ पे सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो है ट्रैप बनना चाहिए। अब मैं आपको एक रूल बता देता हूँ यहाँ पे ट्रैप का। ठीक है, मार्केट जो है, मार्केट चलता है स्टॉप लॉसेस पे, इतना तो आपको पता ही होगा, राइट। स्टॉप लॉसेस के ऊपर मार्केट चलता है। अब स्टॉप लॉसेस के ऊपर मार्केट चलता है, इसका मतलब मार्केट उसी साइड जाएगा जहाँ पे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस है। तो ज़्यादा स्टॉप लॉसेस क्रिएट कब होते हैं वो डायरेक्टली अपन समझ लेते हैं। ज़्यादा स्टॉप लॉसेस क्रिएट होते हैं इस वाली कैंडल स्टिक्स के बेसिस पे या फिर इस वाली कैंडल स्टिक के वजह से। ज़्यादातर जो मार्केट में ट्रैप हो रहे हैं रिटेलर्स, वो सिर्फ और सिर्फ इसी कैंडल स्टिक के वजह से ट्रैप हो रहे हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इन्वर्टेड हैमर, राइट। ये है इन्वर्टेड हैमर। ये कितने टाइप्स की होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो इसमें जो कलर है वो रेड कलर है, ठीक है। तो मान लो इतना बड़ा रिजेक्शन आ चुका है, इस टाइप की भी ये हो सकती है। ये भी एक इन्वर्टेड हैमर, ये थोड़ी सी नीचे से विक निकली है तो भी चलेगा। इस तरीके का एक प्रॉपर हैमर रहेगा तो भी चलेगा। ये अगर ग्रीन कैन कलर की है तो भी चलेगा। इट कैन बी ग्रीन और इट कैन बी रेड। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो टाइप्स मैंने आपको बताया, इतने टाइप्स इसमें चलते हैं, ठीक है। तो 1 2 3, राइट। इस तरीके की कोई भी आपको इन्वर्टेड हैमर दिखेगी तो भी आपको चलेगा। लेकिन ये हैमर वो वाली स्ट्रैटेजी नहीं है जो आप समझ रहे हो, जो रिटेलर्स ट्रेड करते हैं। अब रिटेलर्स किस तरीके से ट्रेड करते हैं वो भी बता देता हूँ। रिटेलर्स ने क्या सीखा हुआ है? रिटेलर्स ने सीखा हुआ है अगर ये हैमर बनती है तो सेल साइड चले जाओ, सेल कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दो और नीचे 1:2 का टारगेट ले लो। ये तो रिटेलर्स वाली स्ट्रैटेजी होगी ना। लेकिन इस चैनल पे आपको जो 5% यूज़ करते हैं, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जिससे एक्यूरेसी आपको मिलेगी और जिससे कि आप लोग रिटेलर्स की तरह नहीं ऑपरेटर्स की तरह ट्रेड करोगे, उस वाली स्ट्रैटेजी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये एक कॉमन सा मेथड है और ये एक रॉन्ग मेथड भी मैं इसको बोलूँगा। क्यों रॉन्ग बोलूँगा? लेस एक्यूरेसी है और ये सभी को पता है, ये बच्चे बच्चे को पता है, ये इस तरीके से हैमर बनेगी तो सेल साइड जाना है। इसी चीज का फायदा, ठीक है, इसी चीज का फायदा जो है ऑपरेटर्स उठाते हैं। इसी चीज का फायदा उठाते हैं ऑपरेटर्स। क्या फायदा उठाते हैं ऑपरेटर्स पता है? मान लो इस तरीके से मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, राइट। बीच में बन जाती है एक इस तरीके की इन्वर्टेड हैमर, राइट। अब इन्वर्टेड हैमर ये बन चुकी है रेड कलर की। यहाँ पे क्या होगा पता है? यहाँ पे रिटेलर्स सेल करेंगे,
राइट। रिटेलर्स यहाँ पे सेल करेंगे, इस तरीके की एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल भी बन जाएगी। तो इस इन्वर्टेड हैमर पे रिटेलर्स यहाँ पे जैसे ही सेल करेंगे तो मान लो कितने सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। मान लो कोई 20 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, मान लो कोई 25 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, मान लो कहीं भी ट्रेड करता हूँ, लेकिन ऊपर जम चुके हैं बहुत सारे रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस। अब रिटेलर्स के इतने सारे स्टॉप लॉसेस अगर यहाँ पे बन चुके हैं तो मार्केट कौन सी साइड जाना पसंद करेगा? ऑब्वियसली मार्केट क्या करेगा, यू टर्न ले लेगा। और इस यू टर्न पे जब मार्केट फिर एक बार इस कैंडल के पास आ जाएगा, इस कैंडल के हाई के पास आ जाएगा, तब मार्केट में अपनी एंट्री होगी और उसको मैं बोलूँगा ऑपरेटर्स एंट्री, राइट। ऑपरेटर की एंट्री यहाँ पे होगी एंड देन इस तरीके का एक मूव अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस सिनेरियो में अपन ने एंट्री कहाँ पे ली? अपन ने एंट्री ले ली है ऑपोजिट ऑफ रिटेलर्स। लेकिन अब एक और क्राइटेरिया मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्राइटेरिया ये है, थोड़ा सा अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा तो मोर एक्यूरेसी अपने को मिलेगी, ट्रेंडिंग मार्केट में ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। अगर आप साइडवेज मार्केट में इसको अप्लाई करोगे तो थोड़ी सी एक्यूरेसी कम मिलेगी। तो ट्रेडिंग है, डेली एक मूव आपको इस तरीके का मिलता ही है, राइट। इस तरीके का एक बड़ा मूव, या फिर जब मार्केट वन साइडेड निकलना चालू हो चुका है तब आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। या फिर 3 फेजेस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। मान लो साइडवेज मार्केट हो चुका है 2 दिन, वोलाटाइल मार्केट हो चुका है 2 दिन, आने वाले 2 दिन मार्केट आपकी स्ट्रैटेजी एक दिन में 3 बार मिनिमम बनाएगा ट्रेंडिंग मार्केट में। तो ये हो गए 3 सेटअप्स, और जो ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा वो ऑलमोस्ट 2 दिन चलेगा। तो 2 दिन और पर डे के हिसाब से एवरेज 2 सेटअप्स भी अगर लेते हैं तो 2 दिन में 4 अच्छे ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं। तो जो वेट आपको करना है वो ट्रेंडिंग मार्केट का करना है। और इंट्राडे में जब आपको एक वन साइडेड मूव दिखता है कि मान लो मार्केट निकल चुका है स्ट्रेंथ के साथ ऊपर या फिर नीचे वन साइडेड मूव में, तो फिर आपको इस स्ट्रैटेजी का बेनिफिट मिलेगा। अब स्ट्रैटेजी समझ चुके हो, क्राइटेरिया समझ चुके हो, अब बारी आती है बैक टेस्टिंग की, जो कि हम डायरेक्टली चार्ट्स पे बैक टेस्टिंग करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा किस अपॉर्चुनिटी में कहाँ पे ट्रेड बनता है। और इसी टाइप के जो लाइव ट्रेड्स हैं वो अपने कोर्सेज में अवेलेबल है। तो अगर आप लोग सीरियस हो ट्रेडिंग के बारे में और आप लोगों को हमारे जो भी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग कोर्सेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर चाहिए तो आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सही है। डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक है, एलिस ब्लू का लिंक है और एक्सनेस का लिंक है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हो तो आपको सिंपली किसी भी एक में अकाउंट ओपन करना है, उस पर रेगुलर आपको ट्रेड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को हमारे जो कोर्सेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। अकाउंट ओपन करते ही मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कर देना सो दैट मैं आप लोगों को प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर सकूं। 5 ट्रेड जैसे ही आपके हो जाएंगे तब भी मुझे व्हाट्सएप कर देना सो दैट मैं आपको RSS स्ट्रैटेजी दे सकूं। 25 ट्रेड जब आपके हो जाए तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप करना सो दैट मैं आपको ट्रैप वर्कशॉप, जो कि एक 5 आवर ट्रैप ट्रेडिंग वर्कशॉप है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में दे सकूं एंड सो ऑन। जितने भी एडवांस्ड कोर्सेस है सभी आपको मिलेंगे। आपको बस जिसमें भी आपने अकाउंट ओपन किया है उसमें रेगुलर रहना है, दैट्स ऑल। ये अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए फ्री प्रैक्टिकल लर्निंग की, जरूर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। अब सिंपली मैं आपको जो बाई साइड का सेटअप है वो तो बता दिया हूँ, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ सेल साइड का सेटअप। ठीक है, मान लो ये क्या है, ये एक बाई साइड का सेटअप था। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे इस तरीके से मार्केट जो है नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे आने वाले मार्केट में बाई चांस अगर मार्केट ऊपर की हैमर बना दे तो लोग तो यहाँ पे बाय साइड जाएंगे, लेकिन फिर मार्केट नीचे के साइड जाएगा। तो जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया बाय साइड का सेटअप, वही सेम सिमिलर सेटअप आप लोग सेल साइड के लिए यूज कर सकते हो, जो कि आपको बैक टेस्टिंग में क्लियरली पता चल जाएगा। तो चलो अब हम लोग सीधे चार्ट पे करेंगे बैक टेस्टिंग। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिलता है, देखिए मान लो मार्केट आज यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट है, इस तरीके से नीचे तो आया, उसके बाद ऊपर गया, ऊपर जाके फिर एक बार मार्केट यहाँ पे आता है, एक अच्छी खासी इस तरीके की एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनाता है। तो आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे एक जग जाहिर, या फिर आप बोल सकते हो एक सबको पता चलने वाला रिजेक्शन आ चुका है। पूरे मार्केट ने इसको देख लिया, राइट, पूरे मार्केट ने इसको देख लिया। उसके बाद एक रेड कैंडल भी बन चुकी है। लॉजिक कैसे लगाना है वो मैं आपको रियलिटी चार्ट पे बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है, ब्रेकडाउन होते ही इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है,
एक रेड कैंडल बन जाती है। एक रेड कैंडल यहाँ पे बनते ही यहाँ पे अपने को क्या सीखने को मिलता है, पूरी दुनिया ने एंट्री भी ले लिया है, तो रिजेक्शन प्लस रिटेलर्स की एंट्री। अब अपने को सिंपली वेट करना है कब मार्केट फिर एक बार इसके आसपास आता है, और जैसे ही आपको इस कैंडल के पास या फिर इसके हाई के पास मार्केट मिलता है तो समझ लेना मार्केट वहाँ से शूट अप होने वाला है। क्यों शूट अप होगा, क्योंकि जैसे ही स्टॉप लॉसेस के नज़दीक आएगा मार्केट तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने सेल किया हुआ है वो लोग क्या कर पाएंगे, वो लोग यहाँ पे अपनी पोजीशंस को बुक करना चाहेंगे एंड इसीलिए मार्केट होगा शूट अप, राइट। इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी का लॉजिक है और इस स्ट्रैटेजी को डेली आप लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया एक ही दिन में एक बार आपको मिल चुकी है। फिर सेकेंडली सिमिलर यहाँ पे रिजेक्शन के साथ एक अच्छी खासी मार्केट ने एक हैमर कैंडल बना चुका है, राइट। हैमर कैंडल बनाते ही यहाँ पे रिटेलर्स ने ले ली है एंट्री। एंट्री करते ही फिर एक बार मार्केट जैसे ही इसके हाई के पास आ गया, फिर एक बार मार्केट ऊपर गया, पुल बैक ले लिया एंड देन अगेन मार्केट शूट अप हो चुका है। तो बाय चांस अगर आपका यहाँ तक का टारगेट हिट नहीं हुआ है, इतने में आपको 60 पॉइंट्स इजीली मिल जाएंगे। तो 60 पॉइंट्स अगर आपको इजीली मिलते हैं तो एग्जिट कर लो, अदरवाइज वेट करो, मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। ये हो सकता है 10-15 पॉइंट नीचे आ जाए सेल के बाद, फिर आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे आपका जो टारगेट है वो अच्छे से हिट कर चुका है, ठीक है। तो इस तरीके का वो था एक एग्जाम्पल। अब अपन पीछे जाएंगे, राइट, पीछे जाते हैं अपन। ओके, यहाँ पे अपने को क्या सीखने को और क्या देखने को मिलता है, एक अपन सेल साइड का सेटअप पहले देख लेते हैं। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू नीचे आ रहा है। अब नीचे आ रहा है, एग्जैक्ट सपोर्ट पे मार्केट ने क्या बना दिया है, एक अच्छी खासी ग्रीन हैमर कैंडल। अब ग्रीन हैमर कैंडल इतनी अच्छी अगर मार्केट यहाँ पे बनाएगा तो मार्केट में जो रिटेलर्स है वो बाय साइड जाएंगे, बिल्कुल गए, एंट्री भी दे दिया मार्केट ने। देन अगेन घूम फिर के जब मार्केट इस कैंडल के लो के पास आ जाए, समझ जाना मार्केट शूट अप होने वाला है, शूट डाउन होने वाला है, या फिर 260 की स्पीड से मार्केट यहाँ पे नीचे जाने वाला है। तो नीचे जैसे ही मार्केट यहाँ पे जाएगा तब उसके बाद यहाँ पे आपको रिजल्ट को खुद देखने को मिल रहा है। एंट्री रहेगी यहाँ के आसपास, जैसे ही मार्केट फिर एक बार इस पूरी कैंडल के हाफ को ब्रेक कर देता है, देन उसके बाद जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 25 पॉइंट का ऑप्शंस में, बैंक निफ्टी अगर ट्रेड कर रहे हो तो, और 50 पॉइंट्स का आपका रहेगा टारगेट, ठीक है। 60 पॉइंट्स में बोल रहा हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगे रिस्क रिवॉर्ड, ये देखिए इस तरीके के फास्ट मोमेंटम में ऑटोमेटिकली आप बुक भी करना चाहोगे 50 पे तो भी आपको मार्केट 60-70 पॉइंट्स दे देगा। अगर निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी में आपके जो एसएल रहेगा वो रहेगा 15 पॉइंट और टारगेट रहेगा 30 पॉइंट्स का, राइट। इस तरीके से ये हो गया निफ्टी के लिए, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी के लिए, राइट। ये बैंक निफ्टी, ये निफ्टी। तो इस तरीके की ये स्ट्रैटेजी, और भी एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं सो दैट आपका कॉन्फिडेंस इसमें बना रहे। अब मान लो मार्केट नीचे तो आ गया, बहुत देर से सेम लेवल पे मार्केट होल्ड कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है, एंड देन मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को 2-3 बार इन्वाइट करना भी चालू कर दिया है। तब खेल शुरू होता है, अगर मार्केट रिजेक्शन वाली कैंडल्स बता रहा है, रिजेक्शन वाली कैंडल्स अगर मार्केट बता रहा है तो देन अगर फिर एक बार मार्केट यहाँ के आसपास आ गया इस कैंडल के आसपास तो घूम फिर के, यानी कि रिजेक्शन भी बताया, नीचे मार्केट गया भी, रिटेलर्स को एंट्री भी दिया, घूम फिर के बाय चांस अगर यहाँ तक मार्केट आ रहा है तो अपनी एंट्री यहाँ पे हो जाती है बाय साइड के लिए। फिर एक बार सिमिलर कंडीशन, मान लो आपने एंट्री ले ली, मान लो आपका 25 पॉइंट का यहाँ पे एसएल भी बन चुका है, तो बाय चांस यहाँ पे हो सकता है आपका एसएल भी हिट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इस ट्रेड को मैं अवॉइड कर सकता था, इस एग्जांपल को अवॉइड कर सकता था, लेकिन सिंपल है कि भाई रियलिटी आपको पता होनी चाहिए। एक्यूरेसी की मैं अगर आपको बात बोलूँ तो एक्यूरेसी हम लोग रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे देखते हैं। रिस्क रिवॉर्ड में आपको बोल रहा हूँ 1:2, तो 1:2 के हिसाब से 60% एक्यूरेसी भी अगर मिल जाएंगी ना, 10 में से 6 बार ही राइट है, 4 बार रॉन्ग हो चुके हो, पूरी तरह से रॉन्ग हो चुके हो, तो भी आप लोग प्रॉफिट में रहोगे। इसीलिए आप लोगों को इस तरीके के एसएल वाले एग्जाम्पल्स बताना भी ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, फिर एक बार मार्केट यहाँ पे ऊपर आया, रिजेक्शन वाली कैंडल बना चुका है, लोगों को एंट्री दे चुका है, फिर घूम फिर के जैसे ही यहाँ पे मार्केट आ चुका है, फिर एक बार मार्केट शूट अप हो चुका है, राइट। इस तरीके से ही मार्केट यहाँ पे काम करता है। अब ये देखिए फिर एक बार अप ट्रेंड दिख रहा है, मार्केट वन साइडेड कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, एक रिजेक्शन वाली इन्वर्टेड हैमर, दूसरी रिजेक्शन वाली इन्वर्टेड हैमर, एंड देन मार्केट फिर एक बार शूटअप हो चुका है। इसी शूटअप का अपने को बेनिफिट मिल लेना है, इसी शूटअप का आपको बेनिफिट चाहिए होगा। इस तरीके की स्ट्रैटेजी कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताता है, और बताने के बाद भी अगर कोई इसको बैक टू बैक अगर ट्रेड करता है तभी उसको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि
एक बार मान लो, 2 बार, 3 बार मान लो उसका एसएल हिट हो चुका है स्टार्टिंग में ही, तो मैंने क्या बोला था, 10 में से 6 बार आप राइट होंगे, 4 बार आप रॉन्ग होंगे। तो ये 4 बार हो सकता है स्टार्टिंग में ही आ जाए। मान लो कल से आपने ट्रेड करना चालू कर दिया, तो कल से हो सकता है 4 बार आपके स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, तो बाद में आपका प्रॉफिटेबल वाला दिन आने वाला था, लेकिन आपने क्या किया, आपने चेंज कर दी अपनी स्ट्रैटेजी, राइट। स्ट्रैटेजी आपने चेंज कर दी, इसी वजह से आप लोग को जो रिजल्ट है, जो एंड रिजल्ट है, वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मेजर मिस्टेक लोगों की वही है, स्ट्रैटेजी से स्ट्रैटेजी जंप करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी समझ में आई है। स्ट्रैटेजी के साथ साथ आप लोगों को लॉजिक समझ में आया। ये देखिए एक और एग्जांपल जाते हुए देख के जाइए। मार्केट क्या किया, वन साइडेड मूव कर रहा है, अच्छी खासी इन्वर्टेड हैमर बना चुका है, इन्वर्टेड हैमर बना नीचे भी आ गया, फिर घूम फिर के जैसे ही इस लेवल पे मार्केट फिर एक बार आ गया, शूट अप हो गया मार्केट। स्टॉप लॉसेस जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे मार्केट शूट अप हो गया। इसी को स्टूडेंट्स को मास्टर कोर्स में 260 की स्पीड ये मैंने कहा हुआ है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से फ्री लर्निंग प्रॉपरली पूरी तरह से मिल रही है और मिलती रहेगी। आप लोगों को बस इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में धन की लिंक है, एलिस ब्लू की लिंक है और एक्सनेस की लिंक है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो कहीं पे भी ट्रेड करो, रेगुलर रहो। आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक हमारी जो भी इम्पोर्टेंट कोर्सेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, लाइव मार्केट में अपडेट्स वहीं पे आते हैं। थैंक यू।